Hello everyone, my name is Shahid and welcome back to my YouTube channel, that is SS Study Circle. Guys, I hope you all are doing well, and today I have come up with a sensitive poem that is on killing a tree, which has been written by G. Patel. But before to start the video, if you are new on my channel and if you still haven't subscribed my channel, then subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon just to get the notifications of my upcoming videos. So guys, without wasting much of our time, we're gonna talk about the poem on killing a tree. Guys, इस पोएम को हम लोग हिंदी में कवर करेंगे। ये पोएम सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9 के इंग्लिश बुक बिहाइव बुक में ये शामिल है और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश सिलेबस में ये पोएम शामिल है ऑन किलिंग अ ट्री। ओके, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं इसका एक बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जी पटेल दरअसल हम लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस तरीक़ा से इंसान पेड़ पौधों को इतनी तेज़ी के साथ काट रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों का सफाया कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए, रैपिड पॉपुलेशन के लिए या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के सेटअप के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों का सफाया कर रहे हैं। आप लोगों को एक वर्ड पता होगा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों का कटाव। ओके, तो जी पटेल का कहना है कि पेड़ पौधों को ना काटा जाए क्योंकि हमें बहुत सारे इन्वायरमेंट कंसिक्वेंसेस देखने को मिल चुके हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, चाहे वो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के साइकिल का डिसबैलेंस हो। ओके, सारे ही इश्यूज हमारे इन्वायरमेंट में है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को अपने ब्लू प्लानेट अर्थ को सेव करना पड़ेगा बाय सेविंग द ट्रीज। ओके, बढ़ते अपने टाइटल के तरफ, ऑन किलिंग अ ट्री। आप लोगों को टाइटल बड़ा अजीब लगता होगा, ऑन किलिंग अ ट्री, लेकिन जी पटेल क्या इस पे इम्फेसिस कर रही है, देखिए, ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को मारने पर। ओके, एक पेड़ को मारने पर क्या क्या करना पड़ता है, या एक पेड़ को मारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ता है, जी पटेल हम लोगों को बताएंगे। देखो, मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक बात, एक इंसान को मारना जितना आसान काम होता है उतना आसान काम एक पेड़ को मारना नहीं होता है। ओके, एक पेड़ को मारने में काफ़ी वक्त लगता है, वो जी पटेल इस पोएम के ज़रिए बताएंगे। बढ़ते अपने पोएम की तरफ आगे। ये है अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में थोड़ा सा है यहाँ पे। ये बेसिकली मुंबई से बिलोंग करते हैं। जी पटेल बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर है और पेंटर भी है, और इन्होंने बहुत सारे प्लेस भी लिखे हैं और पोएम्स भी लिखे हैं इंग्लिश में। ओके, जो कि इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में आया था, अपीयर हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं ग्लोसरी तैयार किया हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का। इस पोएम में जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको मैंने सारा एक जगह रख के उसका मीनिंग लिख दिया है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इन तमाम मीनिंग्स को राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टैंजा का पहला लाइन है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। गाइस देखो, मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि अगर मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा, एक भी कन्फ्यूज़न बाकी मत रखना। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का इस पोएम से रिलेटेड कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। पहले ही लाइन में बोला जा रहा है एक ट्री को मारने के लिए बहुत वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को अगर आप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने जाओगे तो काफ़ी वक्त देना पड़ेगा, बहुत वक्त लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। जैब मतलब होता है सडन ब्लो, एक वॉर। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। सिर्फ छुरी का एक वॉर, कुल्हाड़ी का एक वॉर, कुल्हाड़ी से सिर्फ हम काट दिए, ऊपर से उड़ा दिए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, सिर्फ पेड़ को ऊपर से उड़ा दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ खत्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए। ओके, तो जैब का मतलब यहाँ पे क्या है, आप लोग याद रखना, सडन ब्लो। और मैं दे ही चुका हूँ ग्लोसरी में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, और क्यों ये ज़्यादा वक्त लगता है भाई, देखते हैं। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ये बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ा है, ज़मीन को पकड़ते हुए बढ़ा है, ज़मीन को मजबूती से पकड़कर ये धीरे धीरे बढ़ा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। ओके, बोला ये जा रहा है कि एक पेड़ को अपने पूरे साइज में आने के लिए, एक पेड़ विशाल कैसे होता है, एक विशाल पेड़ कैसे होता है, वो अचानक से नहीं होता है। वो ज़मीन की मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहता है और ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और सालों साल, ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों साल उसको सूरज की किरणें पड़ती है, उसके ऊपर हवा लगती है और पानी पड़ता है, उस पे पानी दिया जाता है उस पेड़ पे, तब जाके पेड़ क्या होता है, अपनी पूरे एक विशाल साइज में आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट,
आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। ओके, तो लेप्रस हाइड यहाँ पे एक वर्ड है, आप एक फ्रेज है यहाँ पे लेप्रस हाइड, आप ध्यान से देखिए। लेप्रस हाइड असल में यहाँ पे बताया जा रहा है, पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ के ट्रंक पे, पेड़ के तना पे बहुत सारा डार्क पैचेस हो जाता है। ओके, तो उस डार्क पैचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेप्रोसाइड। ओके, तो लेप्रोसाइड यहाँ पे कंपैरिजन है। लेप्रस जो ये वर्ड है वो लेप्रोसी से आया है, लेप्रोसी एक मेडिकल टर्म है। ओके, और ये एग्जाम में आता भी है कि पोएट ने कौन सा मेडिकल टर्म को यूज किया है। ओके, तो ये लेप्रोसाइड है। लेप्रस लेप्रोसी से आया है। लेप्रोसी एक स्किन डिजीज है जिसमें क्या होता है, डिसकलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है, स्किन का रंग अलग अलग पड़ जाता है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने कोढ़ का बीमारी सुना होगा, वो एक स्किन डिजीज है। ओके, और यहाँ तक के पोएट बता रहे हैं कि जहाँ पे स्किन डिजीज भी हो जाता है वहाँ से भी, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड, जहाँ पे डार्क पैचेस होता है, स्प्राउटिंग लीव्स, वहाँ से भी नए नए पत्ते निकल जाते हैं। स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है, उगना, निकल आना, नए नए पत्ते निकल आते हैं। ओके, तो बेसिकली इस स्टैंजा में हम लोग क्या देखें, पोएट बोल रहे हैं कि काफ़ी वक्त लगता है पेड़ को ख़त्म करने में, क्योंकि एक पेड़ धीरे धीरे ज़मीन को मजबूती से पकड़कर ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके, और सालों साल उस पर सूरज की रोशनी, हवा, पानी उस पर लगता है, तब जाके पेड़ एक अपने पूरे साइज में आता है। और इसको ख़त्म करने एक आसान काम नहीं है, सिर्फ छुरी के एक वार से ये ख़त्म नहीं हो सकता है, इसमें काफ़ी वक्त लगता है। ओके, और यहाँ तक कि लेप्रोसाइड जो है, जहाँ पे ट्रंक में जो स्टीम होता है वहाँ पे बहुत सारे डार्क पैचेस हो जाते हैं, तो वहाँ से भी नए नए पत्ते निकल आते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। बोला जा रहा, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। सो हैक एंड चॉप, हम पेड़ को काट के उड़ा दिए और उसके बाद उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, चॉपिंग कर दिए, काट दिए, उसको अलग अलग कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ खत्म हो गया। इसलिए बोला जा रहा, बट दिस अलोन वोंट डू इट, हैकिंग एंड चॉपिंग इज ऑल्सो नॉट इनफ, ओके, टू किल द ट्री परमानेंटली। एक पेड़ को ख़त्म करने के लिए हैकिंग एंड चॉपिंग भी काफ़ी नहीं है। और उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, नॉट सो मच पेन विल डू इट। अगर हम क्या करते हैं, एक पेड़ को बहुत तकलीफ दे देते हैं, बहुत तकलीफ दे देते हैं, इतना ज़्यादा दर्द दे देते हैं कि पेड़ मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक इंसान को अगर बहुत ज़्यादा दर्द मिल जाता है तो वो इंसान धीरे धीरे मर जाता है, लेकिन एक पेड़ नहीं मरता है। ओके, क्यों नहीं मरता है, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क यहाँ पे बोला जा रहा है, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। बार्क का मतलब होता है छाल, पेड़ का जो छाल होता है, तना का जो छाल होता है, वहाँ से कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग पेड़ को काटते हैं तो देखोगे वहाँ से ना वाइट लिक्विड निकलता है, या और भी दूसरे कलर में, रेड कलर में भी कभी कभी निकलता है किसी किसी पेड़ में से। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैप। ठीक है, तो जिस तरीक़ा से यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं पोएट, जिस तरीक़ा से इंसान का खून बहता है, ब्लीडिंग होता है, हमारे जिस्म का कोई हिस्सा अगर कट जाता है तो वहाँ से खून निकलने लगता है, तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि द ब्लीडिंग बार्क विल हील। अगर पेड़ के किसी भी हिस्सा से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ठीक भी हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ओके, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, यहाँ तक कि पेड़ का जो निचला हिस्सा होता है, जो ग्राउंड से सबसे करीब होता है, पेड़ का निचला हिस्सा, वहाँ से भी नई नई टहनियाँ निकल जाती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ट्विग्स मतलब पेड़ की छोटी छोटी टहनी। ओके, घूमी घूमी टहनी, कर्ल्ड मतलब घुमावदार। ओके, तो कहीं से भी खासकर यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, वहाँ से भी पेड़ की कर्ल ग्रीन ट्विग्स निकल जाती है। ओके, मिनिएचर बॉक्स विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और ये बोला जा रहा है मिनिएचर बॉक्स मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ, बॉक्स मतलब क्या होता है, झाड़ियाँ। मिनिएचर बॉक्स विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। अगर हम मान लो छोटी छोटी झाड़ियों को, अगर हम मान लीजिए काट कर, पेड़ पौधों को काट कर और छोटी छोटी झाड़ियों को भी काट कर अगर हम छोड़ देते हैं, अगर हम उसको चेकआउट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, वो भी फिर एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर अपने फॉर्मर साइज में आ जाएगा, जो पहले उसका जितना बड़ा साइज था उस साइज में वो आ जाएगा। ओके, अब देखिए थर्ड स्टैंजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पोएट अब बता रहे हैं कि
अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक पेड़ को काटना कितना मुश्किल काम होता है, एक पेड़ को ख़त्म करना कितना मुश्किल काम होता है। इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता है। एक पेड़ बहुत मजबूत होता है क्योंकि वो सालों साल भर रोशनी और पानी और हवा को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, ज़मीन से, तब जाके वो पेड़ एक विशाल पेड़ बनता है। अब पोइट हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक पेड़ किस तरीक़ा से ख़त्म होता है, कितना वक्त लगता है और क्या क्या स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। ओके, एंड आफ्टर दैट अ ट्री could be killed permanently। ओके, देखिए, नो, पोइट बोल रहे, सीधा बोल रहे, नो, अभी तक हम लोगों ने जो देखा ऐसे ख़त्म नहीं होता है। पोइट का कहना है ऐसे ख़त्म नहीं होता है। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। रूट को जड़ से उखाड़ना पड़ता है, यानी कि जड़ को पूरे ज़मीन से पुल्ड आउट करना पड़ता है, उसको पूरी मिट्टी, पूरे जड़ को मिट्टी से निकालना पड़ता है। द रूट इज़ टू बी पुल्ड, यानी जड़ को उखाड़ना पड़ता है। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ मतलब क्या, एंकरिंग अर्थ मतलब जो ज़मीन उसको मजबूती से पकड़ी है, वहाँ से हम लोगों को निकालना पड़ेगा जड़ के साथ। इट इज़ टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली। और बोला जा रहा है इट इज़ टू बी रोब्ड, पहले तो हमको पेड़ को गिराना, जड़ से ये कैसे गिरेगा, जड़ से कैसे उखड़ेगा, उसके लिए हमको पहले एक मोटी रस्सी, बहुत मोटी रस्सी से पेड़ को बांधना पड़ेगा। और मोटी रस्सी से बांधने के बाद दोनों तरफ लोग होने चाहिए, इधर भी 10-15 लोग, इधर भी 10-15 लोग। उसके बाद वो रस्सी को टानेंगे दोनों तरफ से, पेड़ को हिलाएंगे, तब जाके पेड़ गिरता है ना। इसलिए पोइट का कहना है इट इज़ टू बी रोब्ड, टाइड। रोब्ड मतलब होता है रस्सी, रस्सी, और टाइड मतलब बांधना पड़ेगा, रस्सी से बांधना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली, तब जाके उस रस्सी से हम लोग बांध के उसको खूब दोनों तरफ से इंसान पकड़ेगा, टानेगा और हिला कर उसको थोड़ा सा वीक करके हम लोग क्या करते हैं, उसको स्नैप्ड आउट कर लेते हैं या पुल्ड आउट कर लेते हैं इंटायरली। एक ही बार जड़ से हम लोग उखाड़ लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ केव यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जहाँ से जड़ से जब पेड़ उखड़ता है तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे एक राउंड, एक थोड़ा गहरा जगह बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थ केव। तो वहाँ से पेड़ को उखाड़ा गया। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उसके बाद जब एक पेड़ को रस्सी से बांधकर जब पेड़ को हम लोग इंटायरली निकाल लेते हैं जड़ के साथ, तब जाकर क्या होता है, जो पेड़ का जो असल मजबूती था, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तब जाके जो ट्री का जो असल ताकत था वो हम लोगों के सामने आ जाता है कि वाकई में ये पेड़ कितना मजबूत था। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सोर्स वाइट एंड वेट। द सोर्स, यहाँ पे देखो, द सोर्स किसको बोला जा रहा है, द सोर्स यहाँ पे जड़ को बोला जा रहा है। वो सोर्स क्या था, जड़ ही ना था, वो ट्री का जो सोर्स था वो जड़ था। ओके, वाइट एंड वेट, आप लोगों ने देखा होगा जड़ को, आप लोग कभी अभी गौर से नोटिस किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि जड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना वो वाइट कलर का होता है। आप लोग साग देखे होंगे, जो लाल साग होता है उसको देखोगे, जड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, एकदम आखिरी हिस्सा, वो वाइट कलर का होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, और वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। ओके, अगर एग्जाम में आ जाए कि विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ए ट्री, तो आप लोग बोलना रूट। द रूट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ए ट्री। और उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा ये बोलना, द वाइट एंड वेट पार्ट, जो सादा वाला हिस्सा है, द वाइट एंड वेट पार्ट ऑफ द रूट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ए ट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। The most sensitive hidden for years inside the earth then the matter। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, the most sensitive hidden for years inside the earth, यही जड़ है जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है, जो सालों साल से ज़मीन के अंदर था। यहाँ पे बोला छुपा हुआ था, हिडन में छुपा हुआ था। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ज़मीन के अंदर सालों साल से छुपा हुआ था। मोस्ट सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव पार्ट था। ओके, उसके बाद देखो क्या होता है, पेड़ उखड़ चुका है, पेड़ को गिरा दिया गया है जड़ के साथ। उसके बाद देखो क्या होता है, देन द मैटर, उसके बाद देखो क्या मैटर आता है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। उसके बाद क्या करना पड़ता है, पेड़ को जैसे ही जड़ के साथ निकाल देते हैं, आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसा देना। चोकिंग, गला घोट देना, यानी कि वो पेड़ जब उखड़ के निकल जाता है तो उसको कई दिन तक हम लोग छोड़ देते हैं सूरज की रोशनी में और हवा में ड्राई होने के लिए। ओके, तब जाके वो क्या होता है, झुलस जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, जलकर, सूख कर, जलकर
ब्राउन कलर का हो जाता है, हार्डनिंग, हार्ड हो जाता है, ओके। ट्विस्टिंग, मुड़ जाता है, घूम जाता है, इधर उधर मुड़ जाता है हार्ड हार्ड होने की वजह से। विदरिंग, मुरझा जाता है, एकदम मुरझा जाता है। उसके बाद एंड देन इट इज़ डन, लास्ट में पोएट बोल रहे हैं, एकदम लास्ट लाइन में बोल रहे हैं एंड देन इट इज़ डन। तब जाके एक पोएम तब जाकर एक ट्री ख़त्म होता है, तब जाकर एक ट्री हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है, ओके। इसके लिटरेरी टर्म्स को मैं अभी नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसके लिटरेरी टर्म्स में, इसमें मतलब कौन कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किया गया है इस पोएम में, ओके। तब ये हमारा पोएम कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ओके। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।